चलिए अब मैं बच्चों आप लोगों को जो कल आपका पेपर है 12th क्लास के बच्चों का, आज उनको मैं बायोलॉजी के बारे में कुछ बातों को समझाऊंगा जो कि आपको पढ़ना है। मैंने कुछ बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा चुका हूं। आज मैं आनंद नगर से और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज जैसे कि मैंने तीसरी यूनिट है, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है और जो सेकेंड यूनिट है और आपकी, क्योंकि मैं इसको सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड इसको मैं पहले भी लगवा चुका हूं। टाइम ज़्यादा बर्बाद मत करो। आज आपके पास समय है, देखिए आज 9 तारीख है, सुनो पहले इधर 9 तारीख है। 9 तारीख को आपको पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं इन यूनिट को पढ़ना है। पहली और दूसरी बच्चों की बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद तीसरी यूनिट भी वो पढ़ेंगे और 4 और 5। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको पढ़ने का बता रहा हूं कि आप कुछ मत करो, सीधा बायोलॉजी को एक बार परीक्षा बोध से पूरा की पूरा पढ़ो। जरा मुझे परीक्षा बोध दो, जरा लाओ इधर दो। ये परीक्षा बोध है, इसको आप देखो। आप क्या करो, लाइन से इसको पढ़ना चालू करो। पहले तो मेरी बात मान लो, इसको लाइन से जैसे रामायण पढ़ते बन, एक तरफ से इसको पूरा पढ़ दो। जोड़ियां, खालिस्तान जो भी है, पिलंदा ब्लैंक जो भी है, पूरी कंप्लीट करके रख दो और इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, सुने। डायग्राम बायोलॉजी में अगर आता है तो या तो दूसरे चैप्टर से आएगा या तीसरे चैप्टर से आएगा, ध्यान रखना। और 11 चैप्टर से पीसीआर का डायग्राम आ सकता है, ये कोई डायग्राम नहीं है। 6वें चैप्टर से डायग्राम आएगा, ध्यान रखना। डायग्राम अगर टेढ़ा मेढ़ा बन भी जाता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नाम सही लिखे। बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ध्यान से सुनो रवि, इधर मेरी बात, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है कि आप छोड़े आए करके नहीं आए, बहुत गलत है। तुम तो कुछ ना कुछ लिखे आओ क्वेश्चन संबंधित। जोड़ियां, खालिस्तान, ओटियां, इस बार फिजिक्स में सत्य आ गए। बच्चे बता रहे कि सर ब्लूप्रिंट में तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैचिंग की जगह सत्य दे दिए। मैचिंग भी 7 आती है, सत्य भी कितने दे दिए, 7। तो उसको ब्लूप्रिंट की तरह ही मान लिया जाता है। लेकिन आप पेपरों के भरोसे बिल्कुल ना बैठे, ये बहुत गलत बात है बच्चों की। कोई ओटी नहीं मिलती है, ना कोई पेपर आउट होते हैं। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ये बेवकूफ लोगों के काम है। हमने आपको पूरा सिलेबस कराया है, टेस्ट भी लिए और ध्यान रखें। हंस रहे बच्चे, हंसते वो इसलिए कि सर आप कितना अच्छा बोलते हो और बोलने का जो तुम्हारा तरीका है बहुत गुड है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, मेहनत करना है, आज रात सोना नहीं है और पूरी बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी में एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। सुनो मेरी एक ही बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नोट्स आपके पास है, मैं आज कभी भी कॉल आपका रिसीव कर लूंगा, मैसेज भी रिसीव करूंगा। ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप मुझे पूछ लिया करो और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे नंबरों से ही पास होंगे। एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, बस वो कॉपी भरकर आए और सही तरीके से लिखे। और लिखने का तरीका भी होना सही है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एक पेज में, जैसे मान लो ये पेज है, एक पेज होता है कॉपी का, तो ऐसे दो, एक तो यहाँ क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का, एक यहाँ हो गया। बस एक पेज में 2 क्वेश्चन करें, ध्यान रखें। और 3 नंबर के क्वेश्चन को सीधा पूरा एक पेज में ही करें, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना। और
2020-2022 के पेपर को कंप्लीट कर लो। अगर किसी बच्चे पर ये चैप्टरों को पढ़ नहीं पा रहा है, आगे के 4 सेट कर लिए, 2019, 2020, 2022 के पेपरों को कर लिए, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार रिपीट लेता हूं, बायोलॉजी में डीएनए आरएनए में डिफरेंस, पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए की डबल हेलिक्स, फ्लावर की स्ट्रक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, oogenesis, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, समझ पा रहे हैं आप। और 7th चैप्टर में समजात समृद्धि में अंतर, आर्कियोप्टेरिक्स, मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट। चैप्टर 8 में चले जाइए आप, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक आप देख रहे हैं। और इसके अंदर और भी क्वेश्चन है, एड्स और कैंसर। चैप्टर आप 10 में पहुंच जाइए, बायोगैस, सीवेज, आप समझ पा रहे हो। उसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 11th चैप्टर में 12 में बीटी पर क्वेश्चन आएगा, बीटी, गोल्डन राइस, एक क्वेश्चन है, गोल्डन राइस और बीटी, बैसिलस ट्यूरेंसिस बैक्टीरिया होता है बीटी। गोल्डन राइस पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं है गोल्डन राइस, एक बीटा कैरोटीन का जीन होता है, इसको राइस चावल में डाल देते हैं और फिर वो चावल के अंदर प्रो विटामिन ए या विटामिन ए बनने लगता है, फिर इसको खाएंगे तो आपको वो विटामिन ए मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये 14, 13, 14, 15 इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का एक आ रहा है। कितनी निकाल रहा है? 2 का। तो ध्यान रखें, कोई भी बच्चा घबराए नहीं। मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभी बच्चे अपने घर जाएंगे, जो भी बच्चे अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप लोगों ने आज पढ़ाई नहीं की, आज फेस्टिवल है, त्योहार है, भाई दूज है, आज भाई दूज पे आपके रिश्तेदार आएंगे, आप लोगों को रिश्तेदारी में नहीं पढ़ना है, आप अपने घर में कमरे में कैद होकर पढ़ें और शाम के 6 बजे तक पढ़ना है। आज नहाना धोना खाना पीना छोड़ देना शाम के 6 बजे तक। इसके बाद 6 बजे के बाद मैं तुम्हें एक टेस्ट भेजूंगा। क्या भेजूंगा? टेस्ट। बिल्कुल वो पेपर का जो तरीका होता है, पेपर जैसा होता है। अब ये नहीं कि वो पेपर ही होगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा उसमें। मैं एक पेपर सा बनाता हूँ, टेस्ट सीरीज बोलते हैं उसको, जो कि आपको पढ़ना है। 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी वो, और बच्चा उससे पास हो जाएगा। जो बहुत कमजोर बच्चा है उससे बाहर नहीं जाएगा। बस उसको हम कैसे बनाएंगे, किधर से बनाएंगे, क्या करेंगे, वो हमारी गारंटी है। आप 100% उससे पास हो जाओगे। शाम को 6 बजे मिलेगा और 6 से 8 बजे तक आप पढ़ लेना, और क्या 7 बजे तक, और इससे ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। उसके बाद फिर आप लोग फ्री बैठ के आराम करना। फिर तो परीक्षा बोर्ड को सबसे बेस्ट तरीका है, परीक्षा बोर्ड को एक तरफ से पढ़ दो बस, इसके अलावा बुद्धि मत लगाओ। परीक्षा बोर्ड से पेपर बाहर नहीं जाता है। और घबराओ मत, टेंशन मत लो, बिल्कुल तनाव मत लो, पास हो जाओगे। और नेगेटिव मत सोचो। जैसे फिजिक्स के पेपर में पास हो रहे हैं तो बायोलॉजी क्या है? कुछ नहीं है। बताइए, अब हमको रणनीति बनाना है, फालतू चीजों से दूर, नेगेटिव चीजों से दूर। जो नेगेटिव बात करता है और आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, इसलिए आपको समझना चाहिए कि सारी चीजों को कि हमें क्या करना है। और ध्यान रखें, शाम को इधर सुन लो, शाम को 6 बजे क्या दूंगा मैं? टेस्ट सीरीज, जो कि पेपर जैसा 19 क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, और पास हो जाओ। अभी तुम्हें अपने घर जाके तो वो पढ़ना है, जो यूनिट मिनट है पूरा चैप्टर, और शाम को 6 बजे उसको करना है, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बनाया जाएगा, एकांत शांत जगह में, ना कि ऐसे बन जाएगा मुंह उठा के बना दिया। ठीक है, वो सेट नहीं होगा मेरा, क्योंकि मैं कोई पेपर दे रहा हूँ क्या? मैं पेपर नहीं दे रहा, सेट वेट कुछ नहीं बनाऊंगा। मैं तो केवल अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में पेपर सा बनाऊंगा, वो आपको दूंगा, उसको पढ़ना है।
तुम फिर उस 19 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे। बस कहने का मतलब ये, आप लोग अच्छी पढ़ाई करें और सारे बच्चे पास होंगे। बहुत मेहनत करें। आपको केमिस्ट्री में 8 दिन का समय मिलेगा, वो भी आप पढ़ें। अभी हम बायोलॉजी की सोचें, बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दें, दिन रात एक कर दो। तो अब इतनी बात कहूंगा, परीक्षा बोध को बिल्कुल पढ़ो ध्यान से। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। जो बच्चे मेरी इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, आप मेहनत करना सीखो, पेपरों के भरोसे बिल्कुल ना बैठे आप। मैं फिर समझा रहा हूं और आपको फिर बोल रहा हूं, ये कुछ बच्चे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कॉलेज पर ज्यादा बिजी रहते हैं, यूट्यूब पर। मैं उनको फिर समझा रहा हूं, अपना टाइम इन पर बर्बाद ना करें आप बस, कुछ नहीं रखा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पढ़ाई को खराब करती हैं। एक दिन की कोई बात नहीं है बच्चों, घर में कैद हो जाओ, पढ़ाई करो एनर्जी के साथ। आपका आत्मविश्वास आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है और गुरुओं का आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।